Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss with you regarding the OET overview. Different modules. Well, first OET is occupational English test, and this test is for all the healthcare professionals like nurses, doctors, physiotherapists or dietitians. Well, now I will tell you regarding the OET listening overview. तो ये सबसे पहला मॉड्यूल होता है हमारा फाइनल एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं तो फर्स्ट हमें लिसनिंग ही मिलता है करने के लिए। एंड इन लिसनिंग देयर आर 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो ये सबको मिला के इट विल टेक 45 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 42 क्वेश्चंस होते हैं। वेल, इन पार्ट ए तो 2 कंसल्टेशंस विल बी डन। उसमें 5 मिनट्स ईच सबके लिए, दोनों के लिए हमें मिलते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 12 क्वेश्चन होते हैं। 1 to 12 क्वेश्चन जो होता है वो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें मेनली कन्वर्सेशन चलती है बिटवीन हेल्थ केयर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड एक्सट्रैक्ट। इन दिस ऑल्सो देयर आर 12 क्वेश्चंस फ्रॉम 13 to 24। तो ये पार्ट ए था। इट्स ओनली फिल इन दी ब्लैंक्स इसमें आती है, तो वो हमने फिल करनी होती है। उसमें सम टाइम दे विल आस्क द पेशेंट डायग्नोज, देन जॉब्स और लाइक चीफ कंप्लेंट्स। तो इसमें ऐसे हमने फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी। तो पार्ट बी जो है 1 मिनट लेता है जिसमें ऑडियो चलती है। फिर उसके बाद 6 रिकॉर्डिंग होती है, 6 रिकॉर्डेड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और मीन्स 6 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक पहले क्वेश्चन बोला उन्होंने एंड देन 3 ऑप्शंस, उसका हमने आंसर करना है। फिर नेक्स्ट दे विल मूव टू सेकंड क्वेश्चंस। तो ये होता है पार्ट बी में। इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट सी। तो पार्ट सी में 5 मिनट्स मिलते हैं ईच ऑडियो में। 2 रिकॉर्डर होते हैं, या तो वो प्रेजेंटेशन भी हो सकती है या वो इंटरव्यू भी हो सकती है। तो इसमें 2 एक्सट्रैक्ट होते हैं पार्ट सी में। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में भी 6 क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट जो सेकंड एक्सट्रैक्ट होता है उसमें भी 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारा था लिसनिंग का सारा ओवरव्यू। इसमें कौन कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने क्वेश्चंस दे विल आस्क। तो ये हो गया ओईटी लिसनिंग। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको रिगार्डिंग ओईटी रीडिंग के बारे में। तो जो पार्ट ए होता है रीडिंग का, इसमें हमें 15 मिनट्स ही मिलते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही पैसेज मिलता है और एक ही वो डिजीज़ हो सकती है, कोई भी मतलब मेडिकल रिगार्डिंग ही होता है हमारा। तो उसके जो नेक्स्ट 4 पैराग्राफ्स होते हैं वो टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी और टेक्स्ट डी में डिवाइड होते हैं। जैसे फर्स्ट में वो डेफिनेशन दे सकते हैं, सेकंड में वो हमें इन्वेस्टिगेशंस दे सकते हैं जैसे, और ऐसे करके पूरा पार्ट सी और पार्ट डी में जैसे हम डायग्नोज बना सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पूरा। इन्होंने पार्ट टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी और टेक्स्ट सी और टेक्स्ट डी में हमें डिवाइड कर देते हैं। हेडिंग एक ही होती है, सेम होती है, बस उसके आगे सब हेडिंग्स में आ जाते हैं ये 4 इसके जो पैराग्राफ्स बनाए होते हैं। तो इसमें भी टोटल 20 क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया आपको पहले। तो जो फर्स्ट 1 to 7 क्वेश्चन होते हैं वो इसमें मेनली पूछते हैं कि कौन से टेक्स्ट में ये लाइन हमें दी है, यानी क्वेश्चन किस में दिया हुआ। तो ऐसे स्टेटमेंट दिया होता वो हम उसमें फिल कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा वो बी में है तो बी आंसर देंगे, अगर डी में है तो डी आंसर देंगे। तो वो 1 to 7 ये हो गए। 8 to 14 ही होते हैं, उसमें वर्ड और शॉर्ट फ्रेजेस हमें देने पड़ते हैं। पढ़ना होता है पूरा टेक्स्ट में और उसमें से हमने ढूंढ के किसी भी टेक्स्ट में से वो दिया होगा उसको हमने ढूंढ के फिर वो वर्ड और या फ्रेज देना होता है आंसर। देन इज 15 to 20 वो हमारा होता है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसमें ये मेरे थे क्वेश्चंस जो हमने मतलब बताया मैंने कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे ऐसे डिवाइड होते हैं। और उसी टाइम आफ्टर जब 15 मिनट्स हो जाते हैं तो इन्विजिलेटर्स आता है, उसी टाइम दे विल कलेक्ट फ्रॉम यू पेपर। जो भी आपके पेपर होते हैं रीडिंग पार्ट ए का उसी वेले वो ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो बी और सी जो पार्ट है हमें हैंड ओवर करते हैं, तो हम उसको अटैम्प्ट करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ 15 मिनट्स ही होता है पार्ट ए के लिए। नेक्स्ट इज
पार्ट बी और पार्ट सी, ये 45 मिनट्स पूरे दोनों के लिए मिलते हैं। उसमें हमें 1 to 6 क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं विद 3 ऑप्शंस होते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ होता है, फिर ऑप्शंस दी होती है ए बी सी, और जो भी हमारा आंसर होता है उसको हमने डार्क सर्कल कर देना है विद पेंसिल। ओके, तो पेंसिल यूज़ करनी है इसमें। नेक्स्ट इज जैसे 7 to 14 क्वेश्चन होते हैं, वो भी MCQs ही होते हैं, लेकिन उसमें हमें 4 ऑप्शंस मिलती है, प्लस उसमें जो पैराग्राफ होता है वो लार्ज होता है, पूरा एक ही पैराग्राफ दिया होता है, तो उसमें से हमने आंसर यो फाइंड आउट करना। तो इन क्वेश्चन पैराग्राफ मेंशन लाइक, वो इसमें ऐसे क्वेश्चन मेंशन किया होता है जैसे हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर कौन से पैराग्राफ में होगा, जैसे इन फर्स्ट पैराग्राफ, इन सेकंड पैराग्राफ, तो ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उसी पैराग्राफ में हमने डायरेक्टली जाके तो आंसर फाइंड आउट करना। लेकिन ऑप्शन 4 होती है, 4 में से हमने वो सर्च करना कौन सा आंसर है, जैसे ABCD, उनमें से कौन सा हमने वो भी सर्कल करना विद पेंसिल। नेक्स्ट इज 15 to 22 क्वेश्चन होते हैं, वो भी लार्ज पैसेज होता है और VMC क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस ही होते हैं। तो ये हमारा था मेनली रीडिंग का। बी और सी पार्ट में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में अभी बता रही हूँ आपको रिगार्डिंग राइटिंग। तो राइटिंग में मेनली 45 मिनट्स हमें मिलती है राइटिंग करने के लिए, ये 3rd मॉड्यूल है। तो जब 5 मिनट्स हमें मिलते हैं, हमने रीडिंग करनी होती है सारे केस नोट की, जो केस नोट हमें मिलता है 5 मिनट्स में हमने पढ़ना होता है पूरा केस नोट विदाउट टचिंग पेंसिल। तो वो आपको पेंसिल बिल्कुल भी टच नहीं करने देंगे, आपको ऐसे ही रीड करना है। आफ्टर डैट 40 मिनट्स जो होते हैं उसमें आपने लिखना होता है केस नोट पूरा। तो इसमें राइटिंग में मेनली यही कि आपको मेन फोकस जो है वो आपको ग्रामर पे करना है। आगे मैं बताऊंगी कि ऐसे राइटिंग टास्क में मेनली हमें उसमें दिया होता है केस नोट, और उसमें एक राइटिंग टास्क होता है लास्ट में। तो उस राइटिंग टास्क से हमें पता चलता है कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। तो वो हमारे मेनली पर्पस पैराग्राफ जो हम बना लेते हैं। इसमें भी डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, पर्पस पैराग्राफ, फिर उसके बाद हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, सोशल मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, और लास्ट में रिकमेंडेशन पैराग्राफ लिखते हैं। इसमें जो वर्ड काउंट होता है लिमिटेड होता है, 180 to 200 वर्ड काउंट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना और इससे कम नहीं होने चाहिए आपके लेटर में। जैसे मैं बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ लेटर होती है, डिस्चार्ज लेटर, रेफर लेटर और ट्रांसफ़र लेटर होती है। इनका जो मैंने बताया आपको, ये राइटिंग का हमारा होता है, कैसे OET में ही राइटिंग करते हैं और कितने हमें वर्ड्स काउंट मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अब लास्ट जो मॉड्यूल होता है वो स्पीकिंग होता है। तो स्पीकिंग में वो सबसे पहले आपसे वार्म अप क्वेश्चंस करते हैं कि आपने नर्सिंग क्यों चूज़ करी, आपने OET क्यों करी, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो इट्स जस्ट फॉर इंटरेक्शन कि आपको और एग्जामिनर के वॉइसेस एक दूसरे को फेमिलियर हो सके और प्लस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तब तक के लिए। तो इसलिए वो वार्म अप क्वेश्चन पूछते हैं। इसके कोई मार्क्स नहीं होते, इसका कुछ नहीं होता, जस्ट फॉर आपका कि दोनों मतलब इंटरेक्शन के लिए करते हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद जो मेन रोल होता है वो 2 रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट उसमें जो भी होता है, फर्स्ट रोल प्ले आपको दिया जाता है, उसको 3 मिनट्स के लिए आपने प्रिपेयर करना होता है। तो 3 मिनट्स आपको प्रेपरेशन मिलती है, 3 मिनट के लिए आपने वो प्रिपेयर करना होता है, 5 मिनट में आपने वो बोलना होता है। तो वो जो 3 मिनट्स होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं, तो इसलिए इन 3 मिनट्स को आपने मेनली यूटिलाइज करना है। उसके बाद 5 मिनट्स आप वो सारा रोल प्ले बोलना है, और रोल प्ले में हर एक चीज़ मेंशन होती है, आपने उसी को वहीं से बोल के विद एलेबोरेशन बोलना है। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए, ग्रामेटिकल इश्यूज़ नहीं होने चाहिए आपके, तो वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, मेनली स्पीकिंग में आपके जो इंटरलोक्यूटर होते हैं वो आपको असेस नहीं करते, वो जस्ट आपकी कन्वर्सेशन करवाते हैं। मेनली ये बाद में टेस्ट असेस हो जाता है, इसलिए होता है कि आपको 2 वे कम्युनिकेशन करनी है। ये नहीं कि आपने ही सारा कुछ बोल देना, आप इंटरलोक्यूटर से भी पूछ सकते हो क्वेश्चंस, जैसे हम करते हैं स्पीकिंग में करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कब से हुई, ये सारा हमने उनको ऐसे क्वेश्चनिंग करनी होती है ताकि हमारी कन्वर्सेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके। तो ये होती है स्पीकिंग मेनली, ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है, ये आपने मेन फोकस देना है इसके ऊपर कि 1 वे नहीं बनाना इसको।
ओके वेल, सो ये सारे आज के मॉड्यूल्स थे जो मैंने आपको बताए कि कैसे हम सारे मॉड्यूल्स में वर्कआउट करना हमने। जैसे फर्स्ट लिसनिंग है, तो लिसनिंग का मैंने आपको तीनों पार्ट्स का, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का बताया, कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और कैसे हमें ऑप्शंस दिए। उसके बाद मैंने रीडिंग के बारे में आपको बताया, उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी और सी के बारे में बताया। पार्ट ए सेपरेटेड होता है, 15 मिनट के बाद पेपर ले लेते हैं, उसके बाद पार्ट बी और सी करना विद इन 45 मिनट्स। एंड आफ्टर दैट इज़ राइटिंग। राइटिंग का भी मैंने आपको बताया है कि जैसे 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है राइटिंग का, उसमें 5 मिनट्स तो रीडिंग के होते हैं, 40 मिनट्स हमें लिखने के लिए मिलते हैं। और स्पीकिंग के 2 रोल प्लेज होते हैं, एक को तैयार करने के लिए 3 मिनट्स में करना होता है, देन 5 मिनट्स में बोलना होता है। इसी तरह सेकंड मिलता है, फिर उसको 3 मिनट्स में हमने प्रिपेयर करना, 5 मिनट्स में बोलना। आफ्टर दैट स्पीकिंग का जो आपका मॉड्यूल है वो भी फिनिश हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो में सारा कुछ जो भी मेन OET के मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग। सो आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।